सजाओं से मुक्त होने के लिए, पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने की, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालने की, किसी भी बात की चिंता नहीं करने की, बल्कि आत्म अभिमानी बनने का अटेंशन रखने की। कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करने की। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हमें स्वयं सिखाते हैं कि कैसे कल्याणकारी सेवा करनी है, जिसमें स्व का भी तो विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो। सेवा फलीभूत जरूर हो, इस प्रति भी ध्यान खिंचवाते हैं, अर्थात सेवा करें तो बहुतों का संबंध शिव पिता परमात्मा से जुड़वा दें। उसके लिए स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर याद की सर्च लाइट के द्वारा पहले वायुमंडल को शक्तिशाली, प्रभावशाली, अव्यक्त बनाएं। परमात्म याद ही सर्च लाइट है। दिल से याद करें तो ये परमात्म याद ही अनेकों को रास्ता दिखाएगी। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो इस विधि से सेवा पर रहते हैं वे सर्विसेबल हैं और ऐसी आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। वे विजयी रतन भव का वरदान प्राप्त करते हैं, अर्थात जहाँ भी सेवा करते हैं तो वो सेवा जरूर फलीभूत होती है। ध्यान खिंचवाते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की जिस भी स्थान की ईश्वरीय सर्विस करनी हो उस स्थान पर पहले से ही याद की सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद ही वो प्रकाश है जो आत्माओं को सत्य की तरफ आकर्षित करेगा। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि याद की सर्च लाइट ऐसा वायुमंडल बना देगी जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी। कम समय में ही सत्य को समझ सकेंगी, कम समय में ही सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है कि हम विजयी रतन हैं, तो इस दृढ़ता की शक्ति से हमारे हर कर्म में विजय समाई हुई है। सेवा द्वारा आत्माओं का संबंध परमपिता परमात्मा से जुड़वाना है और आत्माएं परमात्मा संग संबंध जोड़कर 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने, यही तो सफल सेवा है। हमें जगना है और सबको जगाना है। वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। सेवा हमें सदैव बाबा की याद में रहकर और श्रीमत प्रमाण करनी है। आत्म अभिमानी होकर करनी है। सदा हल्के रहेंगे। अब जब इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तब हम स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करके बोझिल बनते हैं। हमें अव्यक्त इशारे भी मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। सच्चाई से परिचित कराते हैं सत्यम शिवम सुंदरम और सत्य में स्थित होने प्रति अटेंशन भी खिंचवाते रहते हैं। समय संगम युग का बड़ा सीमित है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लिए हमको ये समय मिला हुआ है। ये सदा याद रखना है ताकि हम एक भी सेकंड इसका व्यर्थ न गवाएं। वापस हमें घर जाना है, ये भी हमको ज़रूर याद रहे। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब हमको घर जाना है, ताकि हम सब इस देभान की दुनिया से उपराम हो जाएं और बुद्धि का योग अब उधर लगा रहे जहां हमको जाना है, क्योंकि वहां जाने के लायक भी तो बनना है और यहाँ पर ही बनना है। विस्तार सारा यहाँ पर ही छोड़ना है और हमें सार में पुनः स्थित होना है। निराकारी घर जाना है, ज्योति बिंदु आत्मा ही जाएगी वहाँ जाना है, तो वेश भी हमको वैसा ही बनाना पड़ेगा। अर्थात हमें सतगुणी, अशरीरी, निर्भय, निर्वैर ज्योति बिंदु आत्मा बनना है। देह की दुनिया का दैहिक मेरा वहाँ पर अलाउड नहीं है। जैसे ऊपर से नीचे आए वैसे ही नीचे से ऊपर जाना है हमें, और आत्मा भाइयों को भी वापस ले जाना है। ये स्मृति सदा चित्त पर इमर्ज रहे तो स्वतः ही सारे दैहिक संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। नॉलेजफुल होकर प्रभाव मुक्त रहेंगे। स्मृति का सहयोग देंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी बन जाएंगे। हमें यह नशा होना चाहिए कि हमारे शिव बाबा आए हुए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने, उनके सम्मुख बैठे हैं। ये नशा ही उत्तम पुरुषार्थ करवाएगा, लायक बनने में मददगार बनेगा।
कर्मों की गुह्य गति को यथार्थ जानना है हमें। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ हम जो भी कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसकी भोगना जरूर भोगते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जो कर्म हम करते हैं उसी के वाइब्रेशंस द्वारा युग और द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं कैच करती हैं। उन कर्मों के भागीदार भी फिर हम ही बन जाते हैं। गलत कर्म करते हैं, गलत कर्मों को अगर कॉपी करती हैं आत्माएं तो उनकी भी सज़ा हमें ही मिलती है। इसलिए हमें समझ मिलती है कि हम सब कर्मों की गुह्य गति को समझते हुए त्रिकालदर्शी बनकर सोचें, बोलें और कर्म करें, ताकि हमसे कोई भी पाप कर्म न हो। हमें समझ मिली है कि देह समझकर कर्म करने से हम सब पाप कर्म करते हैं। भले ही अज्ञानता में हमने किए हैं पाप कर्म, लेकिन ड्रामा की और प्रकृति की नज़रों में वो विकर्म हो जाते हैं जिसकी सज़ा वो ज़रूर देते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि एक्यूरेसी से की हुई याद अर्थात स्वयं को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो ये याद योग अग्नि का कार्य करेगी और अज्ञानता में किए हुए 63 जन्मों के विकर्मों को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। तो कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले फिर याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करते हैं और याद से अपने पुराने हिसाब किताब जरूर चुकता करते हैं। हमें समझना है कि अगर हम आत्माएं पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकता नहीं करेंगे तो हमें सजाएं ज़रूर खानी पड़ेंगी, जो कि बड़ी दुखदायी होंगी, क्योंकि बाबा उस समय मददगार नहीं बनेंगे और फिर मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, फिर पुनर्जन्म भी अच्छा नहीं होगा। कोई भी कर्म करने से पहले बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की जो सौगात मिली है उनको काम में लाना है। सिर्फ सुनकर हमें खुश नहीं होना है, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण बाबा कहते कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हैं, ये बाबा शिकायत करते हैं। अगर हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर संकल्प करेंगे, वचन बोलेंगे, तो कभी भी हमारे कर्म व्यर्थ नहीं होंगे, अनर्थ नहीं होंगे। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हैं, इसलिए वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत होना अर्थात भूतों का फिर आह्वान करते हैं। कर्म करने के बाद फिर पश्चाताप होता है, लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कर्म की गति व कर्म का फल तो बन जाता है। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव हमको चेक करना है कि आए हैं कर्म बंधनों से हम मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त नहीं होना है। ज्ञान स्वरूप होने के बाद, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर वर्तमान समय बाबा कहते हैं कि छोटी सी गलती भी जो है ना, उसको भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती किया जाएगा। इसलिए कदम कदम पर हमको सावधान रहना है। एक छोटी सी गलती भी बहुत समय के लिए हमको प्राप्तियों से वंचित कर देगी। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर हमको पाठ बजाना है। हमको नॉलेज मिली हुई है, उस प्रकाश के तहत रहकर हम पाठ बजाएंगे तो फिर अपने लिए सजाएं नहीं तैयार करेंगे। हमें सदैव अपार खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप दादा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, पापों को भस्म करने की विधि बता रहे हैं, लायक बना रहे हैं, तमो प्रधानता से मुक्त कर हमको सतो प्रधान बनने की वैरायटी युक्तियाँ बता रहे हैं और सहज युक्तियाँ बता रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते सहज याद सिखलाते हैं। शिव पिता की एडॉप्शन है हम सब। इस समय उनसे सारा सत्य समझ रहे हैं हम सब। हम निराकार आत्माओं को समझना है कि हमारे पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव हैं। सत्य की रियलाइजेशन करवाते हैं शिव बाबा। स्पष्ट करते हैं कि ड्रामा पूरा होने को है, मुक्ति धाम घर जाना है और फिर पुनः ड्रामा सचखंड से शुरू होना है। दोनों मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए हमें दैहिक पतित बनने को छोड़ आत्मिक पवित्रता को धारण करना है। पवित्र बने बिना हम जा नहीं सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं शिव बाबा। जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं शिव बाबा। सतोगुनी सत्यों की पाठ बजाकर हमें फिर से सतोगुनी सत्यों की बनना है। देह अभिमान को तोड़ना है।
उससे मुक्त होना है। ट्रस्टी बनकर हमको पाठ बजाना है। सबको प्रभु की अमानत समझना है। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते उनकी मिल्कियत के हकदार हैं, लेकिन ये हक फिर कमाना पड़ता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करके रियलिटी की रॉयल्टी में पार्ट बजाने की श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। शिव पिता परमात्मा हम सभी आत्मा हैं, तो आत्म अभिमानी होकर सतोगुणी और सत्य की पार्ट बजाना है। जब हम सब रूहें हैं, यही हमारी सच्ची आइडेंटिटी है, तो नकली दैहिक आइडेंटिटी से हमें बाहर आना है। हम रूहों का सिवाय सुप्रीम रूह के कोई और है नहीं, तो नकली दैहिक बंधनों के झूठे अधिकार से हमें बाहर आना है। भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो अब पतित पावन दुख हरता सुख करता शिव को याद करना है। उनकी श्रीमत पर चल दुखों से बाहर आकर सुख कमाने हैं। रावण की शोक वाटिका को छोड़ देना है। रावण की मत पर अब हमको नहीं चलना है। अब तो निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर चलना है। मायावी धन पर, कारखानों पर, मिल्स पर, बंगले पर इतराना नहीं है। ये तो अल्पकाल के हैं, जो दे अभिमान में, झूठ खंड में, दे अभिमान में बनाए हैं। इन्हें तो प्रकृति ड्रामा पल भर में तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का दे अभिमान तोड़ना है। दे अभिमान टूटेगा तो आत्मा पवित्र बनेगी। उन्होंने रियलाइज़ करवाना है कि हम सभी आत्माएं यहाँ पर मेहमान हैं। कायदे से यहाँ की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन पर झूठा अधिकार जमा कर पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। अंत में घर से बेघर कर देगा ये ड्रामा। न कुछ खाने देगा, न पीने देगा, न चैन से रहने देगा। आत्माएं सब त्राही त्राही करेंगी। दुखों के पहाड़ एक साथ गिरेंगे, क्योंकि विकारों का हमला भी होगा, प्रकृति के पांचों तत्वों का हमला होगा, साधन नहीं प्राप्त होंगे, इसका हमला होगा, और ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी, और लौकिक अलग परेशान करेंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं होंगे ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। इसलिए उनकी त्राही त्राही सिचुएशंस जो होंगी वो हमारे लिए एक परीक्षा बन जाएंगी। फिर अलौकिक में भी जो नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं परीक्षा बनेंगे। गंदी दृष्टि वृत्ति बढ़ती ही चली जा रही है, तो ऐसी आत्माएं भी हमला करेंगी, और फिर भूत प्रेत आत्माएं भी बहुत भटकेंगी। वो अपनी अधूरी वासनाएं पूरी करेंगी, उनका हमला भी होगा। तो चारों तरफ से हमले ही हमले होंगे। तो इसलिए बाबा हमको पहले ही बता रहे हैं कि दुखों के पहाड़ एक साथ गिरेंगे। कितनी भी मिल्कियत बना रखी होगी, सब सेकंड में खलास हो जाएगी। सारे आधार जो दे अभिमान में बना रखे हैं, सब टूट जाएंगे। अब तो श्रीमत पर चलकर अपनी भूलों को सुधार कर, स्व परिवर्तन कर, हमें सतुगुणी और सत्य की पाठ बजाकर हमें शिव पिता परमात्मा से स्वर्ग की बादशाही लेनी है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे दिल नहीं लगाना है। कलयुग की सफाई के लिए लड़ाइयाँ भी लगेंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। उससे पहले हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनकर पवित्रता का सहयोग देना है। शिकायत है शिव पिता परमात्मा को कि बच्चे बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हैं। करेंगे तभी तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और समझ में आएगा कि हमें कितना कुछ करना है। सजाओं से मुक्त होकर पूरी प्रारब्ध भी बनानी है। हम आत्मा रूपी सीताओं का एकमात्र सहारा और रक्षक निराकार राम शिव ही हैं। उनकी गाइडेंस पर हमको चलना है, उन्हें ही याद करना है। मनुष्यों की मत या अपनी मत पर चलने की भूल हमें नहीं करनी है अब, और अपनी हमें दुर्गति नहीं करनी है। श्रीमत पर चल सदगति के लायक जरूर बनना है। रौरव नर्क के आकर्षण से हमें उपराम रहना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर बुद्धि रूपी झोली भरनी है और समझ के प्रमाण पाठ बजाना है। हमें फिर से वैल्यूबल रतन बनना है। वैल्यूज़ जो शिव बाबा हमको सिखाते हैं, उन्हें जीवन में धारण कर सभी आत्मा भाइयों को उसका सहयोग देना है। पावनपन स्वर्ग का मालिक बनेंगे, क्वालिफाई करना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं शिव पिता परमात्मा। एक ही बार संगम युग में आते हैं, तो उन्हीं के संग रहना है। अपना कल्याण जरूर करना है। हम अपना करेंगे तो औरों के कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। समझ मिली है कि हम सब संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थे। इस सत्य को स्वीकार कर फिर से ऐसा बनकर हमको सबूत देना है।
अगर सबूत देंगे तो फिर हम सचखंड में जाएंगे। शूद्रों के संस्कारों का बिल्कुल त्याग कर देना है। अब हमें राजयोगी बनकर सत्यता दिव्यता को यूज कर बुराइयों को समाप्त करना है और अच्छाइयों को पूरी तरह धारण करना है। मधुबन सच्चा दिलवाड़ा मंदिर है जहाँ हम रूहें परमपिता परमात्मा से पढ़ती हैं और स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनती हैं। जब हम स्वर्ग यहाँ पर बनाएंगे अर्थात स्वर्ग की विशेषताएं धारण करके उसका सहयोग देंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। जो बनाएगा स्वर्ग वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं बनाएगा वो फिर नहीं जाता है। तो स्वर्ग की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने का पूरा अटेंशन रखना है। हमें पुनर्ज्ञान धन से धनवान बनना है। स्मृति दिलाते हैं बाबा की हम सब पूज्य थे और फिर हम पुजारी बने विस्मृत होकर। अभी फिर से स्मृति स्वरूप बनकर जो पूज्य की विशेषताएं हैं उनको फिर से धारण करना है। श्रीमत पूज्य बनाती है, इसलिए श्रीमत पर पूरा चलना है। हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी हैं, सतुगुणी हैं। इस शुद्ध अभिमान में रहकर आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाना है। देह के अभिमान को खत्म करना है। हम सभी आत्माएं हैं, इस सत्य में हमको टिकना है। परमपिता परमात्मा से पढ़कर अपने आप को शिक्षित करना है। अच्छे संस्कार भी भरने हैं। मृत्यु लोक के रीति रस्मों को छोड़कर अमर लोक में चलने की तैयारी करनी है। अमर कथा जो कहती है करने के लिए वो करना है। कर्म भोग हमारा कहीं रह न जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी घनी सजाएं मिलेंगी। सत्युग सतो प्रधान है, वहाँ जाना है तो फिर अब श्रीमत पर चलकर हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। उन्हें याद दिला रहे हैं बाबा कि वो हमको खुशबूदार फूल गुलगुल बनाकर साथ ले जाएंगे। तो अगर हम बनेंगे तो साथ जा सकते हैं। पतित पावन को बुलाया है, पतित पावन आए हैं तो उनका रिगार्ड रखना है और कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाकर हमको पावन फरिश्ता बनना है। शिव बाबा की शिक्षाएं बहुत सहज हैं। अगर हम श्रीमत पर उन्हीं शिक्षाओं के प्रमाण अगर हम चलें तो श्रीमत हमको देवता जरूर बना देगी और पहले उसे फरिश्ता बना देगी। तो यही 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात जो पूरा संगम युग कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाए, जो प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा पूरा सूक्ष्म पाठ बजाते हैं जब वो इस बॉडी में रहते हैं, तो इसी दुनिया में रहते हुए संगम युग में पूरा समय उन्होंने कर्मयोगी फरिश्ते का पाठ बजाया है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण हमको भी बनना है, उनको कॉपी करना है। जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, सबूत देंगे कर्मयोगी फरिश्ते का, तब हम अंत में भी फरिश्ता बनेंगे और जो फरिश्ते बनेंगे वही फिर देवता बनते हैं। साधारण से विशेष, विशेष से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने वाले हेवनली गॉड फादर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर